ओम शांति। बुरा बुरा कहोगे तो बुरा ही होगा। तो अब क्या करना है? सब कुछ अच्छा है, सबको शुक्रिया 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 कहना है, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। हमारे साथ कोई गलत कर रहा है और हम उसके साथ सदा सच्चे और अच्छे हैं, फिर भी वह गलत कर रहा है, तो क्या कहेंगे? यह गलत कर रहा, यह गलत कर रहा, तो क्या होगा? आप कौन सा वाइब्रेशन दे रहे हैं, तो गलत ही होगा। तो जो कोई हमारे साथ गलत कर रहा है और हम उसके साथ सदा सच्चे और अच्छे हैं, तो गलत न कह करके क्या कहना है? शुक्रिया। जितनी बार आपको लगे कि कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, तो हमें अशांत और कमज़ोर नहीं होना है। एक बात को चेक करो कि जब आप कह रहे हैं शुक्रिया शुक्रिया, तो क्या आपके मन पर भारीपन महसूस हो रहा? मन अशांत हो रहा? नहीं हो रहा। अभी भी वह व्यक्ति सामने वाला वही कर्म कर रहा, वही बोल बोल रहा, लेकिन हम जब यह शब्द यूज कर रहे हैं, शुक्रिया आपका शुक्रिया, तो हमारा मन शांत हो रहा है, डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह भी चेक करना है कि ज़रूर कभी न कभी किसी न किसी जन्म में इस आत्मा के साथ का यह हमारा कार्मिक अकाउंट है जो आज चुकता हो रहा है। तो जब वह गलत कर रहा है, तो शुक्रिया किस बात का? तो शुक्रिया इस बात का कि अब यह जो हमारे साथ हिसाब किताब था वह चुकता हो रहा है, और इनके कर्मों से हमें, जब हम शुक्रिया कह रहे हैं, तो हमारा शक्ति का लेवल हाई हो रहा है, मजबूत हो रहा है, और नेगेटिव एनर्जी हमारी जो कमजोरी थी, जो हम घड़ी घड़ी उदास हो जाते थे किसी का कर्म देख करके, बोल सुन करके, वह अब कमजोरी समाप्त हो रही है। तो इसलिए उनका भी शुक्रिया। अगर वो हमारे जीवन में नहीं आते, ऐसी समस्या हमारे सामने न खड़ी होती, तो हम ऊंचे कैसे उठते, हम हाई लेवल पर जंप कैसे लगाते, नीचे के नीचे रह जाते। इसलिए उनका भी शुक्रिया। इसी प्रकार से जो हमारे साथ अच्छा कर रहे हैं, उनको भी शुक्रिया 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 करना है। उनको तो आप करेंगे ही,
क्योंकि उनसे आपको और आपसे उनको सुकून मिल रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। तो सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं तो किसका शुक्रिया करें? शिव बाबा का, अपने भगवान का। क्यों उस समय भगवान का शुक्रिया क्यों करें? ऐसी क्या बात है? तो बात यह है, शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया गॉड, शुक्रिया शिव बाबा, जो भी आपको अच्छा लगे। आपने इतना सुंदर जीवन दिया, इतना सुंदर तन दिया, मन दिया, बुद्धि दिया, परिवार दिया, धन दिया और सगे संबंधी में भी हमको बहुत आनंद आ रहा है। तो भगवान का जब आप सुबह शुक्रिया करेंगे तो आपका संस्कार और हाई लेवल पर जाएगा और आप कोई गलत कर रहा आपके साथ तो भी शुक्रिया शुक्रिया, और कोई अच्छा कर रहा तब भी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कहीं के किसी से संबंध संपर्क में जा रहे हो तभी भी शुक्रिया। तो क्या हमारा संस्कार बन गया? सदा शुक्रिया कहने का, और जिसको आप शुक्रिया कहेंगे वह भी खुश होगा, शांत होगा, आपसे सदा खुश रहेगा और आपका शक्ति का लेवल हाई होगा। कौन सी शक्ति? आध्यात्मिक शक्ति, भगवान की शक्ति जो हमें मिल रही है वह हाई लेवल पर होगी, जिससे हमारे मन पटल पर कभी भी किसी भी कर्म का, बोल का, वस्तु का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सदा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इस अभ्यास से आप अपने अंदर से वह नेगेटिव एनर्जी की शक्ति को बाहर निकाल सकते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर धारण कर आप हाई लेवल पर जा सकते हैं, ऊंचाई पर जा सकते हैं, भगवान के समान बन सकते हैं। तो इसलिए कभी भी कोई भी परिस्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन आपका मन और बुद्धि हलचल में न आए। तो इस अभ्यास से पक्का है कि आपका मन और बुद्धि हलचल में नहीं आएगी, नीचे नहीं आएगी आपकी शक्ति। तो सदा शुभ सोचें, शुभ करें, शुभ बोलें और गलत करने वालों को भी शुक्रिया, भगवान को भी शुक्रिया, और जो सही कर रहे हैं उनको भी शुक्रिया। शुक्रिया शब्द ऐसा है कि आपके अंदर जितनी कमी, कमजोरी, क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, घृणा, तमाम सारे गलत विचार आते रहते हैं, केवल एक कर्म को देख करके, एक व्यक्ति को देख करके, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसी बात को पकड़ करके पूरा जीवन बैठे रहेंगे। जैसे उसका चेहरा आपके सामने आएगा तो वही दृश्य याद आएगा और फिर आपकी स्थिति वैसे ही बन जाएगी। अगर उससे छुटकारा पाना है, अपना कल्याण करना है और अपने साथ
पूरे विश्व का कल्याण करना है, तो इस सोच को बाहर निकालना है और शुक्रिया 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 सभी को कहना है। अच्छा, ओम शांति।